जेल में बैठे हुए बाजारी छोकरे, तूने हजरत रसूलुल्लाह की ज़ात अक़दस के बारे में जो बकवास की थी, माअल्लाह सुम्मा माअल्लाह, तूने उनको कल का छोकरा कहा था। तू बाजारी छोकरा है। हम तुझे ये बात बतला देना चाहते हैं, इंशाअल्लाह पाकिस्तान की सरजमीन को तेरे ऊपर तंग किया जाएगा, तेरे हाथों में कड़ी को लगवाया जाएगा, तेरे पैरों में बेड़ियों को लगवाया जाएगा, तुझे उम्र कैद की सजा दिलवाई जाएगी। जो एक्स डीजी थे FIA के, नाम लिए बगैर मैं बताता हूं, उन्होंने मुझे खुद फोन करके कहा कि सर 7,500 एप्लीकेशंस आपके खिलाफ पूरे मुल्क से आई थी FIA में, जिसमें आपको कादियानी डिक्लेयर किया इन्होंने। तो मैंने सारी इकट्ठी स्टेपल करके ना, और आपकी तरफ से जो बयान हल्फिया आपने भेजा ऊपर लगा के, तो मैंने इसको साइड पे फेंक दिया। ये औकात है तुम्हारी एप्लीकेशंस की। झूठो, मुझे अब अपना इस्लाम मनवाने के लिए तुम्हारे सर्टिफिकेट की जरूरत है? उन लोगों को जिनके अब्बों ने चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़वाया और तुम्हारे अब्बों ने उसको छापा, और आज हमारे कहने पे तुम लोग पीछे हट गए हो। कुछ अर्सा पहले तक तो तुम लोग मुनाजरों में दिफा करते रहे हो, ठीक है? जिनके बुजुर्गों ने अशरफ अली रसूलुल्लाह कलमे को एंडोर्स किया, जिनकी अपनी औकात यह है कि कोई कब्र देखते हैं उसके सामने झुक जाते हैं। तौहीद से आरी लोग, अहले बैत के गुस्ताख, साहबा के गुस्ताख हमें बता रहे हैं कि जी इंजीनियर साहब जो है वो अल्लाह के भी गुस्ताख है, अल्लाह के रसूल के भी गुस्ताख हैं, साहबा के भी गुस्ताख हैं, अहले बैत के भी गुस्ताख हैं, औलिया के भी गुस्ताख हैं। हाँ, एक बात ठीक है कि तुम्हारे बनाए हुए झूठे औलिया जिन्होंने रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत में डाके मारे, मैं डंके की चोट पे उनका गुस्ताख हूं, तुम्हारी नजर में तो हूं, क्योंकि मेरे नबी साहब है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं। ले लो अपने बाबे तो, जिन्होंने अपने नाना में कलमे पढ़ाए ने। तुम लोगों की औकात है, अब तुम लोगों को अपने इस्लाम का सर्टिफिकेट इधर से लेना पड़ेगा। मुझे पता है कि आपका बड़ा भाई भी आजाद हो चुका है यकम शवाल को, यानी शैतान लईन। इसलिए आप लोग कह रहे हैं कि ये रमजान में तो हम मसरूफ थे, और रमजान के फौरन बाद हम तहरीक चलाएंगे जब हमारे बड़े भाई शैतान लईन निकल आएंगे उनकी सरकर्दगी में। तो सरकार चलाओ, जितनी मर्जी चलाओ, कुत्ते की औकात नहीं तुम्हारी। एक क्लिप चढ़ाते हो ना, नीचे जरा देख लो कमेंट्स पढ़ के। तो मैंने कोई बंदे भर्ती नहीं किए हुए, ना मेरे पास जो है वो DG ISPR वाला बजट मौजूद है, ना इमरान खान साहब वाला बजट मौजूद है। हाँ, मेरे पास कोई बजट मौजूद नहीं है, ये खुद लोग करते हैं और मजीद करेंगे इंशाल्लाह। और फिर इनकी अब चीखें सुने। अल्लाह के बंदो, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मेरी वीडियोस काटते हो, छोटे छोटे टुकड़े 3-3, 4-4 सेकंड के, जिसमें मैंने हदीसें बयान की होती हैं। हदीस के अल्फाज काट के, जो मैंने हदीस में से बोला हुआ होता है ना, उसको जरा क्लिप काट के कहते हैं देखो ये बोल रहा है जो कि हदीस में लिखा होता है। तो इस तरह करने से सबको समझ आ रही है कि क्या हो रहा है। आपकी सारी FIRs पहले भी फारिग हुई, अब भी जो कटवाएंगे वो सारी फारिग होंगी। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि हमारे स्टूडेंट्स भी मेरे वाले से जरा फिक्रमंद रहते हैं, तो मैं उन्हें बता दूं, हम तमाम कानूनी मामलात को, सिक्योरिटी इश्यूज को देख के चल रहे होते हैं। आप लोग बार बार जो अपना सिक्योरिटी कंसर्न पेश करते हैं वो अपनी जगह, तो सबसे ज्यादा तो सिक्योरिटी कंसर्न जो है वो दारे अरकम के लोगों को है, जो यहाँ के टीम मेंबर्स हैं, और जाहिर है कि वो ये सारी चीजें बड़ी क्लोजली देख रहे होते हैं, और हम हर एंगल से चीजों को लेके चल रहे होते हैं। आप लोग समझते हैं कि शायद कोई लापरवाही के साथ ये सारे मामला चल रहे हैं, ऐसा नहीं होता। इसलिए आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। अलबत्ता अगर खुदा न खास्ता हमारे रियासती इदारों ने कहीं हमारे साथ गद्दारी करने की कोशिश की, या हमें कोई लॉलीपॉप देने की कोशिश की और उन्होंने मुजरिमीन को ना पकड़ा, फिर हम इसके लिए कोई सोशल मीडिया के ऊपर जो भी कैंपेन है वो चलाएंगे। फिर भी हमने कोई जत्था, कोई पार्टी नहीं बनानी, ना कोई ऑर्गेनाइजेशन बनानी है। ये हम पहले बड़ी भुगत चुके हैं, क्योंकि शुरू में तो मुखलिस लोग आते हैं, फिर 2 नंबर लोगों के हाथ में उसकी लीडरशिप आ जाती है। तो ये काम हमने करना ही नहीं, हम शुरू से इस सारे मामले के खिलाफ हैं।